हेलो एवरीवन, मैं हूं मधुषा एंड यू आर वाचिंग स्वे टिप्स बाय मैडी। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। ये सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है, ये क्यों जरूरी है, इन सब चीज़ों के बारे में। कहा जाता है कि आप किसी भी जॉब प्रोफाइल में हो, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप फैशन या लाइफस्टाइल फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे आपका कोई रेस्टोरेंट बिजनेस हो या आप होटल इंडस्ट्री में हो, या आप किसी एजुकेशन इंडस्ट्री में हो, या यहाँ तक कि आप एक हाउसवाइफ या फिर एक होम मेकर हो जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपने हर जगह सुना होगा कि अगर आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है या किसी भी करियर ग्रोथ के लिए अप्लाई करना है या करियर ग्रोथ देखनी है, तो वहाँ पे आपको सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो एग्जैक्टली ये सॉफ्ट स्किल्स होता क्या है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आइडियली जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर आप कहीं जॉब अप्लाई करने चाहते हैं या आपको कहीं नई जगह पे जॉब करना होता है, वहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली देखी जाती है। एक होती है आपकी हार्ड स्किल्स और दूसरी होती है सॉफ्ट स्किल्स। तो एग्जैक्टली हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है? हार्ड स्किल्स वो चीज़ें होती है या वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आपके जॉब प्रोफाइल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी आईटी कंपनी में काम करना है या आप किसी आईटी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड देखा जाएगा कि आपने किस किस्म के कंप्यूटर कोर्सेज किए हैं या आपने किस किस्म का कंप्यूटर नॉलेज लिया हुआ है, ताकि आपको वो जॉब दी जाए। ये होती है आपकी हार्ड स्किल्स, जो होती है कम्प्लीटली टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है? सॉफ्ट स्किल्स वो होती है जब एक कंपनी आपको हायर करती है या कोई कंपनी में आप जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे वो देखे जाते हैं कि एज ए ह्यूमन पर्सपेक्टिव या फिर एज अ एम्प्लॉई आप किस तरह से बाकी एम्प्लॉयज के साथ भी डील करना चाहते हैं, या काम के सिलसिले में जो दिन ब दिन आने वाली चीज़ें रहती है या आपके काम को लेके जो प्रेशर रहता है, वो आप किस तरह से हैंडल करते हो। ये मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में डेफिनेटली समझाऊंगी। आगे चलते हैं। मैं आपको क्यों बार बार ये कह रही हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सोर्सेस ये कहते हैं कि 63% ऑफ द जॉब्स जो आगे चल के मार्केट में आने वाले हैं, वहाँ पे आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी देखी जाएगी। इनफैक्ट 92% ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इन द वर्ल्ड, रादर जो बिग बॉसेस होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कंपनी के, उन्होंने ये बोला है कि आपकी हार्ड स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट मानी जाएगी जब आपको कंपनी में जॉब दिया जाएगा। रादर 82% ऑफ देम तो ये कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आपकी हार्ड स्किल से। इस वजह से आपको सॉफ्ट स्किल्स ट्रेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो एग्जैक्टली सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है? सॉफ्ट स्किल्स इज नथिंग बट your perspective to get along with the people at your workplace with little bit of personal attributes is called as soft skills। यानी कि हिंदी में समझाऊंगी, जब भी आप किसी जॉब में जाते हैं या किसी काम पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपका बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेवियर कैसा है, आप लोगों के साथ किस तरह से जेल कर रहे हैं, आप सारी सिचुएशंस कैसी हैंडल कर रहे हैं, या आपके दिमाग में कोई नई आइडियाज़ आ रही है या नहीं, या किस तरह से आप अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, या अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देने लगाते हैं या फिर आपको कोई स्पीच देने लगाते हैं, तो हाउ कंफर्टेबल आर यू इन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द एंटायर ग्रुप इज व्हाट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट स्किल्स। एग्जैक्टली सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, जब मैं आपको बताऊंगी तब आप यही सोचेंगे कि ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम हमेशा ही करते हैं। बट हाँ, क्या हम सही में करते हैं या सिर्फ हमारे दिमाग में होती है कि हम ये करते हैं? सॉफ्ट स्किल्स के अंदर जो चीज़ें आती है वो मेनली होती है आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन विद द अदर एम्प्लॉयज़, आप किस तरह से आपके एम्प्लॉयज़ के साथ जेल करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी कि आप में कुछ अलग सोचने की क्षमता है या नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है ग्रूमिंग कि आप जब अपने वर्क प्लेस पे जाते हो या जिस काम की जगह पे जाते हो, वहाँ पे आप प्रॉपरली ड्रेस्ड हो या नहीं, प्रॉपरली तरीके से कपड़े पहने हैं या नहीं, आप प्रॉपरली सबको प्रेजेंट कर पाते हो या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है वो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती है। बेसिकली मैं ये कहूँगी कि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग अगर आप ले रहे हो, तो आप सिर्फ इन सब चीज़ों के ऊपर मास्टरी नहीं कर रहे हो, बट आप अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हो। मेरे हिसाब से सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दीज बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड। So if you are a soft skill trained person,
you definitely have a better personality and an edge over other employees in your organization या anywhere at your workplace. हालांकि सॉफ्ट स्किल्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है या एक बहुत वास्ट एरिया है, बट मेरे हिसाब से अगर आप ये 4 चीजों में मास्टरी कर लेते हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत अलग तरीके से डेवलप कर सकते हो. What I call these is the 4 pillars of soft skills or your personality development. The first thing that comes is your communication. How do you communicate with the people? How do you communicate with any kind of people at your workplace or be it be anywhere? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है बॉडी लैंग्वेज. आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरह से है जब आप किसी से मिलते हैं या जब आप अपने काम पे होते हैं, तो ये एक चीज भी बहुत मैटर करती है. तीसरा होता है स्टेज प्रेजेंस या पब्लिक स्पीकिंग. आप में किस तरीके की एबिलिटी है कि अगर आपको कोई टास्क दी जाए कि आपको 100-200 लोगों के सामने एक स्पीच डिलीवर करनी है या कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो हाउ गुड यू आर एट इट. एंड फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है योर ग्रूमिंग विद एटिकेट्स. सो ये 4 चीजें मेरे हिसाब से पिलर्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पिलर्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स है. अगर आप इन 4 चीजों को मास्टरी कर लेते हैं तो I'm damn sure your personality is going to reflect really very good in front of everyone. So these 4 pillars we are going to discuss one by one in detail in coming videos of mine. So आज के लिए यही था कि सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है और सॉफ्ट स्किल्स के एस्पेक्ट्स क्या क्या है. अगली 4 चीजों के लिए या अपनी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए डेफिनेटली मेरे साथ जुड़े रहिए. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल स्वीट टिप्स बाय मैडी. और हाँ, मुझे ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे फॉलो करना ना भूलें. जल्दी ही मिलते हैं बहुत अच्छे और बहुत एक्साइटिंग वीडियोस के साथ. थैंक यू.